ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं ना। बताइए जिन लोगों ने ट्राई किए हैं तो बताओ इसमें क्या क्या डाउट। क्वेश्चन नंबर है, यू कैन टेल अगर डाउट है तो। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो कल भी होना है, लेकिन अभी चूंकि वो क्लास मेरी कैंसिल हो गई है तो मैं फ्री था, सोचे करा देते हैं। है कुछ डाउट अगर जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं? देखो और बताओ। सर 28। अच्छा, सो सो 28 में क्या है कि तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअली एच नॉट जो है ना, H1 है, तो इसको रीफ्रेम करे। सो एच नॉट एक्चुअली है एक्स हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, एंड H1 है एक्स हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 2। इसको और ठीक से रीफ्रेम करोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा है कि एक्स यूनिफॉर्म 0 थीटा है, एंड एच नॉट इज एक्चुअली, तो ये आपको समझ आ रहा होगा, थीटा इज़ 1 एंड H1 इज़ थीटा इज़ 2। तो एक इस तरीके से भी समझ सकते हो, है ना, या इस तरीके से भी समझ सकते हो, या इन्होंने जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से भी समझ सकते हो, तब भी मतलब वही है। तीनों एक ही चीज़ है ना। सो दे आर इक्विवेलेंट, ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये सिंपल वर्ड से सिंपल हाइपोथेसिस होगा, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी पता चल रहा है। सिंपल वर्ड से सिंपल जहाँ स्पेसिफाइड है। सो होगा क्या, सिंगल, आपको पता है कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है वो जॉइंट पीडीएफ है, बट ये सिंगल सैम्पल साइज है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन सिंपल पीडीएफ होगा। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो सिंपल पीडीएफ ही होगा। तो ये पीडीएफ होना है, जैसे मैं लिख देता हूँ f(f(x), ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब अंडर एच नॉट अगर बात करें, सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट, जस्ट लिखने का नोटेशन है ये कि लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट। तो ये एफ नॉट एक्स है, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये एफ नॉट एक्स है, और लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1, तो ये f1x है, जस्ट नोटेशन। अब लगाएंगे हम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। हमें क्या चाहिए? फॉर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट H1 बेस्ड ऑन द सिंगल ऑब्जर्वेशन, द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा। वी डोंट हैव क्रिटिकल रीजन, ठीक है। सो क्रिटिकल रीजन नहीं है, तो क्रिटिकल रीजन पहले निकालना पड़ेगा हमें। तो क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए हमारे पास सिंपल वर्ड से सिंपल है, नीमन पियर्सन लेमा, है ना। तो एनपी लेमा सेज मोस्ट पावरफुल टेस्ट और मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन इज रिजेक्ट एच नॉट इफ एल थीटा नॉट या एल एच नॉट, है ना, जैसे भी लिखना चाहो आप, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन लेस देन इक्वल टू सम के। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आएगा? तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैं रेशियो लिखता हूँ यहाँ पे, देखो अब। तो जब x 0 से 1 में है तो एल एच नॉट की वैल्यू कितनी है? 1। एल एच वन की वैल्यू कितनी है? हाफ। क्योंकि x 0 से 1 में, तो x 0 से 1 में एफ नॉट 1 है और एफ वन, ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, सो एफ वन हाफ है। सो तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ कि चलिए, और x अगर 1 से 2 में है तो क्या होगा? मान लीजिए 1 से 2 में है तो क्या होगा? सो एल एच नॉट, देखिए अभी बताओ भाई, जिनका डाउट है आप बताओ, ये क्या लगता है रेशियो की वैल्यू क्या होगी जब थीटा 0 से 1 में, रेशियो क्या होगी जब थीटा 1 से 2 में है? 2 और 0। 2 और 0।
ठीक है, तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको, 2 0। तो जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लाइक्लीहुड रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। तो हमने ये भी कॉन्सेप्ट बताया था कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो यहाँ तो सिंगल रैंडम सैंपल है, तो सिंगल रैंडम सैंपल में x इटसेल्फ इज सफिशिएंट। तो ये है gx लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, एंड अभी ये gx है एक्चुअली। तो आपने ये कहा कि gx जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, क्यों डिक्रीजिंग फंक्शन है? व्हेन x इंक्रीजेस फंक्शन डिक्रीजेस, so it is decreasing function or you can say non increasing. So decreasing function में क्या होगा फिर? अब ये बताओ, ये बता पाओगे? what will it imply if g is decreasing function, then what can we say in terms of x? कुछ कह सकते हैं? तो दिस विल बी डिक्रीजिंग है मोर देन इक्वल टू सम c, एंड कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, g डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये रूल है, द क्रिटिकल रीजन विल बी x लेस देन इक्वल टू c। तो फाइनली जो आपको मिला क्रिटिकल रीजन वो ये मिला, रिजेक्ट h नॉट इफ x इज मोर देन इक्वल टू c। दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब साइज दे रखा है 0.05, तो साइज को यूज करके आप c निकाल सकते हो, निकाल पाएंगे? तो हाँ, मुझे इसके आगे हो जाएगा सर। आगे कर लेंगे, ठीक है। तो साइज से c निकल जाएगा, c से पावर निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट बताइए, और किसी का कुछ डाउट है इसमें तो, जिन्होंने ट्राई किए हैं ये असाइनमेंट? 1 से 43 है। 43। इसमें ए और बी ऑप्शन है। अच्छा, तो इसमें ए बी में ही डाउट है ना आपको, ठीक है, तो ए बी का ही बात करते हैं। So x1 x2 xn be a random sample from normal theta 1. Consider h naught ठीक है। तो नॉर्मल के लिए ना मैं आपको एक दो थ्योरम लिखा देता हूँ, तो आपको ये सब इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा भी था पहले, मैं रिपीट कर रहा हूँ जस्ट, है ना। सो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर where mu is unknown and sigma square is known। इसमें होता क्या है कि फॉर टेस्टिंग एच नॉट, जहाँ म्यू मान लीजिए मोर देन इक्वल टू म्यू नॉट अगेंस्ट h1 म्यू लेस देन म्यू नॉट, ये होगा पहला। तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन इज रिजेक्टिंग एच नॉट इफ, यहाँ आएगा x बार, ठीक है, यहाँ लेस देन का साइन है तो h1 का साइन ही यहाँ कैरी होगा। इसको प्रूव भी आप कर सकते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, एल एच नॉट। तो एल एच नॉट में ये मैक्सिमम तब मिलेगा जब म्यू नॉट, तो एल म्यू नॉट अपॉन एल एक्स बार। एक्स बार क्यों? क्योंकि एक्स बार एम एल ही है, तो उससे सॉल्व करेंगे यही आएगा, तो उससे प्रूफ हो जाता है। बस मैं थ्योरम लिखा रहा हूँ। तो यही सी डी ऑप्शन में यही था, उससे ही रिजेक्ट हो गया होगा ना। जैसे यहाँ लेस देन के लिखा ना मैंने, जैसे यहाँ पे है थीटा मोर देन 0 और ये है लेस देन टी अल्फा और एक में मोर देन, तो चूंकि यहाँ मोर देन है तो सी ऑप्शन इसमें ट्रू रहा होगा, डी फॉल्स रहा होगा, ठीक है ना। सो डी तो फॉल्स होगा। अल्फा/2 है ना। सी। अच्छा अच्छा, लेकिन वहाँ पे भी आउट हो जाएगा आई थिंक टेस्ट में, हाँ। मतलब ये तो गलत होगा ही, और ये भी चेक करना पड़ेगा हमें कि अभी तो हमने कहा क्रिटिकल रीजन इस टाइप का होगा, मतलब एक्स बार मोर देन के टाइप का, लेकिन वो भी है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने यहाँ साइज अल्फा बोल दिया है, तो ये जो क्रिटिकल रीजन साइज निकाल के देखें कि अल्फा आता है क्या,
तो आई थिंक अल्फा नहीं, यहाँ अल्फा बाई टू आएगा, है ना, तो इसलिए आउट हो जाएगा ये। तो आउट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अल्फा बाई टू है, बट साइज अल्फा बोला हुआ है। तो वैसे ये क्रिटिकल रीजन सही होता, मतलब यहाँ अगर जेड अल्फा रहता तो, है ना, तो टाउ अल्फा वही जेड अल्फा है, तो ये जेड अल्फा अगर होता तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाता, लेकिन ये भी फॉल्स इस वजह से है बिकॉज अल्फा बाई टू है, आप सही कह रहे हैं ना, तो अल्फा बाई टू की वजह से ये फॉल्स है। मतलब क्रिटिकल रीजन इस टाइप का दिखेगा उसका। सिमिलरली यू नो फॉर टेस्टिंग एच नॉट, जहाँ म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट अगेंस्ट एच वन म्यू मोर देन म्यू नॉट, so most powerful critical reason is reject h naught if x bar more than k, ठीक है, दिस विल भी आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ये क्रिटिकल रीजन होगा। बाकी तीसरा वाला केस आप जानते हैं, थर्ड वाले केस में था कि फॉर टेस्टिंग एच नॉट, मान लीजिए म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अगेंस्ट एच वन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा, सो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन इज मॉड एक्स बार माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू के। फर्दर आप जानते हैं अगर हम साइज अल्फा में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को साइज अल्फा टेस्ट में अगर कन्वर्ट किया जाएगा, सो दैट विल रिड्यूस, इसको साइज अल्फा टेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन मोर देन जेड अल्फा, है ना। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू, एक मिनट, मोर दोनों में मोर देन लिख दिया है यहाँ, लेस देन ना, तो जब लेस देन करेंगे तो माइनस जेड अल्फा आएगा, है ना, लेस देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा, मोर देन इक्वल टू यहाँ आएगा जेड अल्फा। एंड तीसरे वाले में ये वाला जो क्रिटिकल रीजन है, इसी को आप साइज अल्फा टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका बनेगा रिजेक्ट एच नॉट इफ मॉड जेड, वो मॉड जेड यही होता है ना, सिग्मा बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, ठीक है। तो एनीवे ये थ्योरम आप जानते होंगे, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया बाकी बच्चों के लिए। सो ठीक है ना, तो ये क्रिटिकल रीजन इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला इसके इक्विवेलेंट है, और ये वाला इसके इक्विवेलेंट, तो यहाँ साइज अल्फा होगा, है ना। तो वो ऑप्शन इसलिए गलत था क्योंकि वहाँ अल्फा बाई टू दे रखा है ना, इसलिए कुछ, ठीक है। एनीवे तो मीन क्या है, जीरो कर दिया था, अच्छा वो थीटा ज़ीरो है इसीलिए, तो थीटा ज़ीरो है तो उससे आ जाएगा, तो यहाँ जो मीन है ये म्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, तो दिस अगेंस्ट दिस, तो हमें क्रिटिकल रीजन पता है, कहने का मतलब वी ऑलरेडी नो क्रिटिकल रीजन, सो रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार मोर देन इक्वल टू सम के, साइज अल्फा लिखेंगे तो रिजेक्ट एच नॉट, ये इतना ही काफ़ी है ना, तो जेड मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा, इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। तो साइज अल्फा टेस्ट, अब आते हैं ऑप्शन ए बी पे फाइनली। तो हमें बोला क्या, बीटा है क्या, बीटा थीटा डिनोट द पावर फंक्शन, तो आपको याद है मैंने पावर फंक्शन का डेफिनेशन लिखाया होगा, क्या याद है, पावर फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, probability of rejecting h naught. हाँ, ओनली रिजेक्टिंग एच नॉट, है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ओके। तो ये बीटा थीटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप कहेंगे तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, मतलब ये हो गया कि एक्स बार मोर देन इक्वल टू आपका के है, ठीक। अब यही चीज़, यही हमारा बीटा थीटा है ना, तो इसी का नाम है बीटा थीटा,
ठीक। सो ये है बीटा थीटा इसलिए लिखा गया क्योंकि थीटा पे डिपेंड करेगा ये, क्योंकि कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है तो इसका साइज भी मतलब मैक्सिमम लेना पड़ेगा एंड पावर भी थीटा पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा हमें। तो अभी के लिए ये है ओके। अब आप निकालिए, तो इसमें क्या कंपेयर करना है जस्ट। अगर हम बीटा 0 लिखते हैं तो क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे साइज अल्फा बोला हुआ है ना, बीटा थीटा डिनोट द पावर फंक्शन ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, तो बेटर मैं यही यूज़ करता हूँ। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है एक्चुअली रिजेक्ट एच नॉट इफ, या इतना लिखने के बजाय इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। तो ये जो आपके पास है दिस इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट है, हालांकि ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स बार क्योंकि वो मैक्सिमम ज़ीरो पे होता है, अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ये आएगा दिस इज मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा, ये आएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो दैट इज जो था रूट एन एक्स बार बाई सिग्मा मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा। तो यहाँ तक तो आप पहुँच ही चुके हैं, ये क्रिटिकल रीजन आपको पता है, तो यहीं से काम करते हैं, बेटर रहेगा। तो लेफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है ना, चलिए तो यहीं से काम करते हैं। ये लिखने के बजाय मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये लिख देता हूँ, सो रूट एन एक्स बार अपॉन सिग्मा मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा अभी के लिए। अच्छा, चूँकि मीन उसने थीटा लिया हुआ है, मैं म्यू लिख रहा हूँ, है ना, तो ठीक है। अब इसी पे काम करो, इसको अब क्या करना है आपको, जैसे बीटा थीटा एंड बीटा 0 इसको कंपेयर करना है। एक तो तरीका ये है कि जो पावर फंक्शन है आई थिंक इंक्रीजिंग होता है ना, तो ये आई थिंक ए ऑप्शन ट्रू होगा। बस इसको हम प्रूव कर देता हूँ मैं, पावर फंक्शन ना इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, वैसा है। बट हाउ टू प्रूव, तो एक बार मीन थीटा है और एक बार मीन फॉर थीटा, एक बार मीन 0 है, तो एक बार मीन की जगह थीटा लेना, एक बार 0 लेना है, डिफरेंस क्या आएगा। अच्छा आपको मैं पूछूं कि हो सर क्या रहा ऐसा है, नहीं आ जाएगा कि एक्स बार माइनस थीटा 1/√n हो जाए एक्स बार माइनस और, थीटा, और दूसरी जगह हो जाए सी माइनस थीटा 1/√n बी थीटा हाँ इक्वल। अब वो भी कर सकते थे, मतलब या तो वैसा लिखता इन जनरल को मैं प्रूव करूं, तो अभी तो यही है, लेकिन इसमें क्योंकि एक्स बार का जो मीन आएगा वो तो थीटा ही आएगा ना, एक्स बार हम्म माइनस थीटा 1/√n ग्रेटर देन सी माइनस थीटा 1/√n इक्वल्स टू बी थीटा। एक मिनट, तो आप इसके थ्रू जाना चाह रहे हो ना एक्चुअली, हाँ इसके थ्रू आप जा रहे हो, तो इससे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर उससे करें हम तो थीटा एक बार थीटा की जगह 0 कर देंगे, यस तो सर, फिर बाद में दोनों को जेड ही हो जाना ग्राफ है। बना के कंपेयर कर लेंगे नॉर्मल हाँ का। तो एक बार मीन में थीटा रखना है, एक बार मीन में 0 रखना है एक्चुअली, जी ये सर। मेन है। तो एक बार मीन में थीटा रखोगे, फिर एक बार मीन में 0 रखोगे, तो यहाँ से आपको कन्वर्ट करो, ये इसी के साथ भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मैं जेड ले लूँ तो अभी के लिए क्या होगा, आपको बस ये देखना है कि वैल्यू कहाँ आएगी। हाँ बेटर उसके साथ ही लिख लेता हूँ, ये इसके साथ ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, छोड़ो इसको। एक्स बार तो माइनस थीटा कर लो सर। ठीक है, इससे ही कर लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा क्या, इसको मैं जेड में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है ना। यस सर। तो इसको अगर मैं जेड में कन्वर्ट करूँगा, तो एक्स बार माइनस थीटा, थीटा अभी मीन ले रहे हैं ना, क्योंकि इसका मीन यस थीटा है, तो थीटा अभी यस मीन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वन बाय एंड रूट एन सिग्मा बाई रूट टेन, सिग्मा तो 1 था, तो ठीक है 1/√10 ले लो। और ये हो जाएगा के माइनस थीटा 1/√n। तो ये तो फाइनली जेड हो गया ना वापस। तो ये आपका कहने का मतलब यहाँ से बन के क्या आया, हम्म जेड आ गया। ये हाँ तो ये जेड ऐसा आ गया जेड मोर देन समथिंग। अब देखो बीटा 0 जो होगा एक्चुअली, जो बीटा 0 है, तो ये क्या बनेगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी, अगर आप थीटा को 0 रख दो तो क्या बनेगा, बस वही है। तो जेड तो दोनों हो जाना है, दोनों साइड में। एक्स बार मतलब मीन यहाँ 0 है एक्चुअली, तो 1/√10 मोर देन इक्वल टू के माइनस 0 1/√n, इन दोनों को कंपेयर करना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है PDF, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू, ये है
रूट एन के माइनस थीटा, एंड यहाँ है प्रोबेबिलिटी z मोर देन रूट एन के। ऐसे ही कंपेयर कर लो, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो डायरेक्टली, तो ही काम हो जाएगा सीधा सीधा। तो ग्राफ बना लेंगे ना सर वो वाला। ये कंपेयर कर लेंगे। अब कर पाएंगे जी? हाँ जिनका डाउट है किरत बताइए। हाँ हो जाएगा। इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए तो इससे हो जाएगा। तो z जो ये सर्वाइवल फंक्शन है ना, सर्वाइवल फंक्शन का रिलेशन उल्टा होगा। मतलब अगर 5 में लिखते थे कुछ ऐसा है 1 माइनस 5 ऑफ ये रूट एन के है, और ये वाला जो पहला वाला है ये जो फर्स्ट है ना, इसको अगर हम 5 में लिख लें तो यहाँ से बनेगा क्या? हालांकि ये प्रॉपर्टी एक है तो, लेकिन फिर मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसको। तो 1 माइनस 5 ऑफ रूट एन के माइनस थीटा ये है, ये पहला वाला ये आया, एंड देन दूसरा वाला आपका ये है 1 माइनस 5 ऑफ एन के। अब इन दोनों कंपेरिजन क्या है? रूट एन के, ये जो एक है रूट एन के माइनस थीटा और रूट एन के, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो थीटा तो पॉजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो थीटा पॉजिटिव है तो ये के माइनस थीटा छोटा होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। लेस देन 5 लगाओगे, सो रूट एन के माइनस थीटा लेस देन, क्योंकि 5 नॉन डिक्रीजिंग होता है ना, तो ये आ जाएगा। अब ये 1 माइनस करोगे वापस तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 माइनस करोगे तो ये जो प्रॉबिलिटी है 1 माइनस दोनों तरफ करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, तो ये आ जाएगी। तो मतलब ये बीटा थीटा मोर देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा बीटा 0, एंड दैट इज द प्रूफ फॉर ऑल थीटा मोर देन 0, काइंड ऑफ दिस। इस तरह से कुछ हम लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। तो ऐसा प्रूफ हो गया। तो इन ये रिजल्ट भी है ना, दैट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, पावर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इन केस ऑफ नॉर्मल। बट ठीक है, हर बार जरूर देखो इतने सारे रिजल्ट्स हैं कि जरूर नहीं कि सारे रिजल्ट आपको याद होंगे, जब नहीं है तो वी कैन प्रूफ। तो ये काइंड ऑफ मैंने प्रूफ लिखा है इसका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पे सी डी भी गलत था एक्चुअली, सी इसलिए गलत था बिकॉज ऑफ अल्फा बाई 2, इसलिए गलत था। इसमें एक ही है ना, तो मेनली पहला ऑप्शन ट्रू आया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। और जिन्होंने ट्राई किया यू कैन आस्क। हो गया डाउट खत्म? किरत आपका भी खत्म हो गया? और कोई डाउट नहीं है? सर पूरा भी सॉल्व नहीं कर। कीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको, है ना, अभी बैठ के कंप्लीट कीजिए। कल भी इसी का डाउट डिस्कशन है। तो जो भी असाइनमेंट ड्राइव में बहुत सारे हैं, जैसे मैं तो ग्रुप में कुछ भेजता हूँ ना, ड्राइव में आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे मटेरियल मिलेगा, या जो भी पॉसिबल है जितना आप कर सकते हैं। चाहे मॉक टेस्ट कर सकते हैं तो मॉक टेस्ट कीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट के बाद सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब करेंगे, तो आपको है ना फुल लेंथ वहाँ पे ज़्यादा कर पाएंगे। यूनिट वाइज अभी कर सकते हैं जो भी है, या तो मॉक टेस्ट करो या DPPs करो, जो DPP 600-650 अपलोड हो चुके हैं ऐप पे भी और ड्राइव पे भी, ये है। और PYQs DPPs हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट और प्रॉब्लम सेट्स हैं ड्राइव में, उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टाइम लिबाउंडेड है, तो जितना पॉसिबल है उतना ही कीजिए, उतना ही एनफ है अच्छा रैंक के लिए। इट्स नॉट लाइक कि दुनिया भर क्वेश्चन कर लेंगे तभी एग्जाम निकलेगा। जितना आप बेस्ट कर सकते हैं वही एनफ है, क्योंकि जैसी आपकी सिचुएशन है बाकियों की भी लगभग वैसी ही है, उसी में जो बेस्ट ट्राई करेगा बेस्ट मिलेगा उसको। ठीक है, फिर चलिए कल मिलते हैं। कल भी यही डिस्कशन होगा, इसको कंप्लीट कीजिए। तो ये जितने भी असाइनमेंट है चाहे नॉन पैरामेट्रिक के हो तो देख लेना, जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देना, मतलब जो सिलेबस के बाहर का है। तो ये तो हाइपोथेसिस का है, हाइपोथेसिस हो गया ये जो हमने ओपन कर रखा था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नॉन पैरामेट्रिक, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं कल भी क्लास, कल प्रॉब्लम क्लास ही होगी पूरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नॉन पैरामेट्रिक और स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। करके आइए, थैंक यू। जो भी डाउट्स होगा बाहर का भी पूछ सकते हैं।